रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 दिन होने वाली परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के आने की उम्मीद है। 41 जिलों में 1731 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। सुबह 10 से 12:30 बजे और 3 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर एंट्री बंद हो जाएगी। बताया जा रहा है परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले, फिर जब 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी तो 9 बजे के आसपास से एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस दौरान जो तस्वीरें आई वो भी हैरान करने वाली थी। जैसा हमने आपको बताया कि जयपुर में और बाकी स्थानों पर सुरक्षा के तो इंतजाम किए गए, लेकिन परीक्षार्थियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके इंतजाम वहां पर होते हुए प्रशासन की तरफ से दिखाई नहीं दिए। जयपुर से विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले विष्णु की, किस तरीके से परीक्षार्थियों को वहां पर परेशानी हो रही थी, अभी क्या हालात आखिर क्या है? देखिए, इस वक्त 8 बज चुके हैं। जो अभ्यर्थी उनको प्रवेश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। सबसे पहले कड़ी चेकिंग, नकल रोकना बड़ी चुनौती है। ऐसे में कड़ी चेकिंग यहाँ पर हो रही है। मेटल डिटेक्टर के जरिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइन लगना जो है वो शुरू हो गई है। जिन्होंने कोई कलावा देखा जा रहा है कि किसी ने कुछ वाहन तो नहीं दिखा। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो काफी कड़े यहाँ पर है। पुलिस के अलावा स्कूल का जो स्टाफ है उसको लगाया जा रहा है, देखा जा रहा है, बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। चेहरा का मिलान यानी ID और चेहरा वो मिलान किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर का उपयोग यहाँ पर है प्रवेश के वक्त में। तो सबसे पहले जो चेकिंग का जो स्तर है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। उसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है बायोमेट्रिक, यानी पीछे की तरफ देख सकते हैं जो दूसरी लाइन है वो बायोमेट्रिक की, जहाँ पर ID कार्ड और अभ्यर्थी का जो चेहरा है उसको देखा जा रहा है। थंब इम्प्रेशन यहाँ पर हो रहा है। मैडम मौजूद है। कुमुद जी, किस तरह की जो नकल रोकना पहली चुनौती है, स्कूल में आपके क्या सुरक्षा के इंतजाम है? सारे इंतजाम चल रहे हैं, आप सब देख रहे हो। पूरे राज्य सरकार के जो भी बायोमेट्रिक भी वो सभी जगह है, सभी जगह पर है। सारे आदेशों का अनुपालन अक्षर से हो रही है। ठीक है, एंट्री शुरू हो गई है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है। देखिए, एंट्री शुरू हो गई है यहाँ पर। मैं आपको वापस से एक बार दिखा रहा हूँ ये जगह, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंबी लाइन यहाँ पर है। हालांकि पीछे की तरफ ये लाइन के साथ साथ अभ्यर्थियों से बातचीत कर लेते हैं। क्या सब सही है? जी हाँ, सही व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। ठीक है भाई, कैसी सही है। बैग वगैरह रखने की व्यवस्था फिर नहीं दे रही है। कहाँ से आए हो? मैनपुरी से आया हूँ, यूपी से। तो दावा तो यही कि अच्छी व्यवस्था है सब जगह। नहीं, व्यवस्था तो सही है, बल्कि थोड़ा कहाँ पर सही है। बैग वगैरह रखने की कोई व्यवस्था होना चाहिए। रात कहाँ बिताई? होटल में। रात वही होटल में। तैयारी पूरी है एग्जाम की? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, एग्जाम की तैयारियां पूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तैयारी कैसी है रीट को लेकर? सर बढ़िया तैयारी। नकल को लेकर काफी सुनने में आती खबरें। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा है नकल से। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर। तो सामान रखने की विष्णु व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जिसकी शिकायत परीक्षार्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर का रुख कर लेते हैं। अशोक हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अशोक, आप जहां पर मौजूद हैं उस सेंटर की क्या हालात है? आखिर अभी कितने परीक्षार्थियों को एंट्री मिल चुकी है? भीड़ जरा दिखाइए, लाइन कितनी लंबी है? जी बिल्कुल, लगभग सभी को मिल चुकी है। कुछ गिने चुने जो अभ्यर्थी हैं वो आना बाकी है। सभी को अंदर ले लिया गया है। ये लंबी लाइन है जो यहाँ पर जो है अंदर बायोमेट्रिक का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बायोमेट्रिक जो है 15 से 20 मिनट बाद शुरू हुई थी और अब जो है उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन आपको एक नई तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कराए गए हैं, लेकिन एक जो लेडी है वो जो है अपने कान में कुंडल पहनकर आ गई थी, लेकिन उनके कान के कुंडल से जो है ब्लड आना शुरू हो गया था। तो ऐसे में अब नई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। टैप जो है वो लगाया गया है। आप देखेंगे इनके कान पर टैप लगाया गया है, क्योंकि जो है हो सकता है कि इसमें कोई कैमरा हो या नहीं हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनके जो कान पर जो बेंगल था उनको जो है उसको लेकर एक टैप लगा दिया गया है ऊपर, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना यहाँ पे ना हो। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की जो है अनुचित साधन या अन्य जो नकल को लेकर जो चीजें मिल सकती है उन सभी चीजों को लेकर जो है यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो ये लंबी लाइन है, चूंकि हमारी स्कूल जो है ये है और यहाँ पर 20 मिनट बाद जो है बायोमेट्रिक का जो मशीन है वो शुरू हो पाई थी। तो ऐसे में लाइन थोड़ी लंबी है, लेकिन सभी को अंदर प्रवेश यहाँ पर दे दिया गया है। अंदर प्रवेश के बाद जो है अब इनका ये सुनिश्चित है कि इनको परीक्षा के अंदर जो केंद्र बना हुआ
हुआ है, जहां पर सिटिंग है वहां पर अनुमति जरूर मिलेगी। तो अभी 10 बजे से जो है एग्जाम शुरू होगी, तो उससे पहले तमाम जो अभ्यर्थी है उसका जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक शुरू हो गया है। शुरू यहाँ पर लगातार जो है उनको 3 मशीनें लगाई गई है, उनको जो है अब बायोमेट्रिक के जरिए आप देखेंगे सभी की बायोमेट्रिक जो मशीन है उसके जरिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सील यहाँ पर जो है लगाई जा रही है, जिससे कि उनका जो ये प्रवेश है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो लगातार लाइन जो है वो पहुंची है। अब जो है गिने चुने अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 1-2 अभ्यर्थी जो लगातार, क्योंकि 10 बजे तक एंट्री है तो 9 बजे तक एंट्री है, तो 9 बजे तक जो है सभी को प्रवेश दिया जाएगा। और उसके बाद 9 बजे इनको सभी को जो सिटिंग है वहां पर यहाँ पहुंचा जाएगा, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में इनकी निगरानी रहेगी। निगरानी के बीच 10 बजे से ये जो है परीक्षा शुरू होगी और 12:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। तो पहली पारी जो है 12:30 बजे तक होगी, उसके बाद 2:30 बजे से दूसरी परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसी तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रदेश भर में की जा रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी अलग अलग सेंटर्स पर इसी तरह की तैयारियां हैं वो की गई है। बायोमेट्रिक की कुछ देर जो है वो समस्या आई थी, लेकिन उसके बाद जो है तमाम स्थानों पर बायोमेट्रिक की जो भी समस्या है वो उसका निदान यहाँ पर कर दिया गया। जी, इशू क्या बताया गया है वहां पर? बायोमेट्रिक में किस वजह से समस्या आई थी? टेक्निकल इशू था या कोई और एरर था? जी बिल्कुल, इस सेंटर की बात करें, जवाहर स्कूल की बात करें तो टेक्निकल जो टेक्निकल इशू ही वो यहाँ पर बताया है। 15 मिनट के बाद जो है एक जो मशीन थी उसमें ये जो समस्या आ रही थी, उसके बाद जब चेकिंग की और फिर उच्च अधिकारियों से बातचीत की तो उस जो टेक्निकल इशू है उसको भी यहाँ पर समाधान कर लिया है। करीब आधा जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर बायोमेट्रिक से जो है बायोमेट्रिक उनका हो गया है और अब जो है धीरे धीरे उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और उसके बाद जो अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी निगरानी के बाद वो उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये पहला नवाचार है, हालांकि पहली बार जो है ये जो है यहाँ पर किया गया था, तो इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है। तो एक बड़ा आयोजन जो है, क्योंकि प्रदेश भर में 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए हैं और 1731 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ऐसे में इस परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चाहे ड्रेस कोड की बात करें तो सामान्य ड्रेस कोड रहेगा, चप्पल में उनको आना होगा, किसी भी तरह की चीजें हैं। ना आए, इसका जो तस्वीरें हैं ये बाद में निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया था कि वहां पर टेक्निकल इशू आ गया था, नवाचार वहां पर किया गया था, इस वजह से। हिमांशु, आपका मैं रुक करूंगी। अब समय बेहद कम बचा है, 15 से 20 मिनट का समय बचा है और उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी परीक्षार्थियों को। जरा लाइन दिखाइएगा अगर बातचीत कर सके परीक्षार्थियों से आप तो। देखिए, परीक्षार्थियों से बात भी करेंगे और आपको बता दें कि ठीक 9 बजे जो है वो एंट्री बंद कर दी जाएगी। फिलहाल कोटा के राजकीय महाविद्यालय की ये तस्वीरें हैं। कतार आप देखेंगे तो कतार बेहद जो है वो लंबी आपको नजर आएगी। एंट्री जो है वो फिलहाल 8 बजे जैसे ही घड़ी में वक्त हुआ उसके साथ ही एंट्री जो है वो शुरू कर दी गई। पीछे आप देखिए कि बेहद लंबी कतार है जो बिल्कुल मेन रोड तक यहाँ पर आपको जाती हुई नजर आएगी। वहीं आप बात कर रहे थे अभ्यर्थियों की परेशानी से जुड़ी, तो सबसे बड़ी परेशानी इनके सामने फिलहाल ये है कि किसी भी तरह का कोई भी बैगेज, क्योंकि बड़ी बात यह है कि सभी परीक्षार्थी ज्यादातर अमूमन बाहर से परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, तो ट्रैवलिंग तो एक चुनौती रहा ही है जिसकी तस्वीरें हमने लगातार दिखाई। लेकिन फिलहाल चुनौती ये भी है कि इनके साथ में जो बैग है वो कहाँ पर अरेंज करें। तो कुछ ने जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि लावारिस की तरह कॉलेज के बाहर अपने बैग को छोड़ दिया। कुछ ने यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉलेज के बाहर ही कोई शख्स है जो इन अभ्यर्थियों के जो बैग हैं वो ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है। ऐसे में इनके जो लगेज है उसके गुम हो जाने का खतरा जो है वो निश्चित तौर पर है, क्योंकि उस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं किए गए। परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की जो दिक्कतें हैं वो इन लोगों को यहाँ तक आई। बैग वगैरह जो आप लेकर के आए हैं उनके अरेंजमेंट है यहाँ पर किए गए हैं और आपको ले जाने की नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे पास और हमारे ऐसे पड़े हुए हैं बैग, कोई अरेंजमेंट नहीं है। किस तरह की दिक्कतें हुई यहाँ तक और किस तरह की दिक्कतें, क्या कमी आई? दिक्कत तो ये है कि पहले से इनको अरेंजमेंट करना चाहिए। स्टूडेंट को काफी बाहर से आए स्टूडेंट, उनको भी दिक्कत है, समस्या तो होती है। देखो आने जाने में दिक्कत हुई जी। आप बताएं।